बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक कामयाब नौजवान प्रोग्राम स्कीम लॉन्च हो गई है। काफ़ी सारे लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें सब्सिडी भी रखी हुई है, मतलब कम मार्कअप पे ये लोन अवेलेबल हो सकेगा। बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उन्होंने रखी है, उस पे अगर पूरा उतरेंगे तो फिर ही अप्लाई हो सकेगा। तो ये मैं आपसे शेयर करता हूँ चंद एक डॉक्यूमेंट्स, ये आपके पास अवेलेबल होंगे तो फिर ही आप जो है ना ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप नया कारोबार करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग कारोबार आप कर रहे हैं, मतलब आपका कारोबार चल रहा है, तो फिर मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले ये तैयार कर लें। तो इसमें उन्होंने फ़र्स्ट जो रिक्वायरमेंट रखी है कि आपके पास क्लियर पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। आप चाहे मोबाइल से अप्लाई करें, चाहे आप कंप्यूटर से अप्लाई करें, आपके पास पासपोर्ट साइज़ स्कैन पिक्चर होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास CNAC की स्कैन फ्रंट और बैक साइड अलग-अलग होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें अपलोड होंगी आपकी CNAC की फ्रंट बैक साइड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई जब आप करेंगे। थर्ड, जो आपके पास एजुकेशन डिग्री है, जो हाईएस्ट डिग्री है, वो आप अलहदा कर लें, उसे स्कैन कर लें। अगर मैट्रिक है, FA है, जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो आप स्कैन कर लें, वो भी अपलोड होगी जब आप अप्लाई करेंगे इस कामयाब नौजवान प्रोग्राम में। चौथे नंबर पे आपके पास अगर कोई टेक्निकल डिग्री है, कोई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या कोई आपका जो है वो स्किल ऑटो मैकेनिक, कोई भी डिप्लोमा है, कोई भी प्रूव है, सर्टिफिकेट है, तो वो भी ड्यूरिंग एप्लीकेशन जो है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी, वो भी आप ऐड कर सकते हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस में जब आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर आपके कारोबार चलता है तो उसका कोई लाइसेंस है, जैसे मेडिकल स्टोर का कारोबार है तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होगा, तो वो भी अपलोड होगा आपका लाइसेंस। उसके बाद अगर आपका NTN बना हुआ है तो वेल एंड गुड, तो आप NTN उसमें NTN नंबर मेंशन करेंगे ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन, या आप नेशनल टैक्स नंबर जो है वो आप अपना रजिस्टर्ड करवा लें किसी भी टैक्स के लॉयर से कांटेक्ट करके। 9वें नंबर पे कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी नंबर, आपका बिजली का बिल जो है उसकी भी स्कैन कॉपी, घर के रेजिडेंशियल एड्रेस का उसकी भी स्कैन कॉपी, वो भी जो है वो आपके नाम पे है, आपके फादर के नाम पे है, वो भी अपलोड आपको करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल।
इसके बाद आप अपने बिज़नेस की एक फिजिबिलिटी बनाएंगे। उसमें आप मेंशन करेंगे एक पेज पे कि कितने मेरे जो है ना बिज़नेस के एक्सपेक्टेड जो है वो इनकम है। एक अंदाज़ा जो है वो आप बताएंगे कितनी जो है वो इनकम है और कितने जो है वो मेरे एक्सपेंस हैं। फिर एक्सपेंस हैं, फिर उसमें से आप उस पेज पे बताएंगे कि कितनी एक इनकम जो है वो मुझे हो जाती है। वो एक सारा एक पेज जो है वो आप बिज़नेस फिजिबिलिटी जो है वो आप उसमें बताएंगे कि कितनी इनकम है और कितने एक्सपेंस हैं और कितना एक प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे हैं। इसका आपको जो है वो बिज़नेस एस्टीमेट का ये परफॉर्मा भी आपको जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि उसको किस तरह फिल करते हैं और कितना एक जो है ना आपने बताना है। उसके बाद आप अपने बिज़नेस के बारे में एक ब्रीफ राइट अप लिखेंगे कि आप किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं, क्या सेल करते हैं, क्या ख़रीदते हैं। तो एक ब्रीफ जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो आप अपने बिज़नेस के बारे में देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी है या कोई एग्रीकल्चर इनकम है, तो उसका भी एक आप ड्यूरिंग एप्लीकेशन जो है हवाला दे सकते हैं। इसके बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन है आपकी जो है वो किसी व्हीकल की आपके नाम, तो वो भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ़ एनी व्हीकल, अगर कोई एक फ़ीमेल जो है वो इन केस ऑफ फीमेल, अगर एक फ़ीमेल जो है वो अप्लाई कर रही है तो अगर उसके नाम रजिस्टर्ड व्हीकल है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी जो है वो एज ए सिक्योरिटी के तौर पे ऐड हो जाएगा इस प्रोसेस में। इसके अलावा टू रेफरेंस CNAC भी दरकार होंगे। वो भी आपको जो है वो ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस वो आपको मतलब दरकार होंगे, फिर ही आपकी एप्लीकेशन अपलोड होगी। इसके अलावा आपके पास एंटिटी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट केस ऑफ पार्टनरशिप, ये तो पार्टनरशिप या लिमिटेड कंपनी के केस में ऐसा होगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट लेटेस्ट फाइनेंशियल साइन, अगर आपका रजिस्टर्ड कारोबार है तो आपके पास लेटेस्ट फाइनेंशियल होंगे साइन शुदा। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम चैम्बर, ट्रेड बॉडी, यूनियन, एसोसिएशन, अंजमन ताजरान, ये जो इलाकों में होती है उसका जो है वो रिकमेंडेशन लेटर आप बनवा लें। ट्रेड बॉडी, एसोसिएशन, जो भी ट्रेड बॉडी है उस इलाके में, उसका भी लेटर आपको बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कंज्यूमर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, अगर आप बिज़नेस एड्रेस पे आपके नाम बिजली का मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर का कनेक्शन है तो उसका भी जो है ना बिल आपके पास होना चाहिए। वो भी अपलोड होगा ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस। या आपकी अगर शॉप किराए पर है तो किराया नामा और उसका जो है वो मालिक का जो बिजली का मीटर का जो है होगा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का बिल जो होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर जाके ये एप्लीकेशन जो है ना मुकम्मल होगी। इसके अलावा आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए या बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर स्टेटमेंट अच्छी नहीं है तो बैंक वालों के पास जाके बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट निकलवा लें और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो फिर ही आपकी एप्लीकेशन अपलोड होगी, फिर ही
स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये सारी चीज़ें आपकी अपलोड होगी, तो फिर ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो मुकम्मल होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।